नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में स्वागत है आप सबका। आज का हमारा सर्ग है सप्त चत्वारिंशः यानी कि 47वां सर्ग युद्धकांड से। राम और लक्ष्मण रणभूमि में घायल पड़े हैं। वानरों ने श्री राम और लक्ष्मण की रक्षा कर ली है, लेकिन रावण इस स्थिति का फायदा उठाना चाहता है, सीता का मनोबल तोड़ना चाहता है। तो रावण की आज्ञा से राक्षसियां सीता को पुष्पक विमान द्वारा रणभूमि का दृश्य दिखाती हैं, जहां से सीता राम और लक्ष्मण के रक्त रंजित शरीरों को भूषाई देखकर दुखी होती हैं, विलाप करने लगती हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। तस्मिन् प्रविष्टे लंकायां कृतार्थे रावणात्मजे राघवं परिवार्याथ ररक्षुर्वानरर्षभाः हनुमानङ्गदो नीलः सुषेणः कुमुदो नलः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः जाम्बवान् ऋषभः स्कन्धो रम्भः शतबलिः पृथु व्यूढानीकाश्च यत्ताश्च द्रुमानादाय सर्वतः वीक्षमाणा दिशः सर्वास्तिर्यगूर्ध्वं च वानराः तृणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मे निरे रावणश्चापि संहृष्टो विसृज्येन्द्रजितं सुतम् आजुहाव ततः सीता रक्षणी राक्षसीस्तदा। तो रावण कुमार इंद्रजीत जब अपना काम बनाकर लंका में चला गया, तब सभी श्रेष्ठ वानर श्री रघुनाथ जी को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करने लगे। हनुमान, अंगद, नील, सुषेण, कुमुद, नल, गज, गवाक्ष, गवय, शरभ, गंधमादन, जाम्बवान, ऋषभ, स्कंध, रंभ, शतबली और पृथु, ये सब यूथपति सावधान हो अपनी सेना की व्यूह रचना करके हाथों में वृक्ष लिए सब ओर से पहरा देने लगे। वे सब वानर संपूर्ण दिशाओं में ऊपर नीचे और अगल बगल में भी देखते रहते थे तथा तिनकों के भी हिल जाने पर यही समझते थे कि राक्षस आ गए। उधर हर्ष से भरे हुए रावण ने भी अपने पुत्र इंद्रजीत को विदा करके उस समय सीता जी की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया। राक्षस्यस्त्रिजटा चापि शासनातमुपस्थिताः ता उवाच ततो हृष्टो राक्षसी राक्षसाधिपः हताविन्द्रजिताख्यात वैदेह्या राम लक्ष्मणौ पुष्पकं तत्समारोप्य दर्शयध्वं रणे हतौ यदाश्रयादवष्टब्धा नेयं मामुपतिष्ठते सोऽस्या भर्ता सह भ्रात्रा निहतो रणमूर्धनि निर्विशंका निरुद्विग्ना निरुपेक्षा च मैथिली मामुपस्थास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता अद्य कालवशं प्राप्तं रणे रामं सलक्ष्मणम् आवेक्ष्य विनिवृत्ता सा चान्यां गतिमपश्यति। रावण तो संतुष्ट था। पुत्र ने कह दिया था कि राम और लक्ष्मण का वध हो चुका है और वो उसे सत्य मान चुका था। उसने उसी समय सीता की रक्षा करने वाली राक्षसियों को बुलवाया और आज्ञा पाते ही त्रिजटा तथा अन्य राक्षसियां उसके पास आ गईं। तब हर्ष में भरे हुए राक्षस राज ने उन राक्षसियों से कहा कि तुम लोग जाओ, विदेह कुमारी सीता से जाकर कहो कि इंद्रजीत ने राम और लक्ष्मण को मार डाला है।
फिर पुष्पक विमान पर सीता को चढ़ाकर रणभूमि में ले जाओ और उन मारे गए दोनों बंधुओं को उसे दिखा दो, जिसके आश्रय से गर्व में भरकर यह मेरे पास नहीं आती थी, वह इसका पति अपने भाई के साथ युद्ध के मुहाने पर मारा गया। अब मिथिलेश कुमारी सीता को उसकी अपेक्षा नहीं रहेगी। वह समस्त आभूषणों से विभूषित हो भय और शंका को त्याग कर अब मेरी सेवा में उपस्थित हो जाएगी। आज रणभूमि में काल के अधीन हुए राम और लक्ष्मण को देखकर वह उनकी ओर से अपना मन हटा लेगी तथा अपने लिए दूसरा कोई आश्रय न देखकर उधर से निराश हो वो विशाल लोचना सीता स्वयं ही अवश्य मेरे पास चली आएगी। अनपेक्षा विशालाक्षी मामुपस्थास्यते स्वयं, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः, राक्षस्यस्तास्तथेत्युक्ता जग्मुर्वै यत्र पुष्पकम्, ततः पुष्पकम् आदाय राक्षस्यो रावणाज्ञया अशोकवनिकास्थां तां मैथिलीं समुपानयन्, तामादाय तु राक्षसो भर्तृशोकपराजिताम्, सीतामारोपयामासुरविमानं पुष्पकं तदा, ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह जग्मुर्दर्शयितुं तस्यै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ, रावणश्चारयामास पताकाध्वजमालिनी। तो रावण मन ही मन प्रसन्न हो रहा है कि राम और लक्ष्मण का वध हो चुका है और अब सीता अवश्य ही यह समाचार सुनकर उसकी शरण में आ जाएगी। तो दुरात्मा रावण की ये बात सुनकर वे सब राक्षसियां बहुत अच्छा कहकर उस स्थान पर गईं जहां पुष्पक विमान था और रावण की आज्ञा से उस पुष्पक विमान को वे राक्षसियां अशोक वाटिका में बैठी हुई मिथिलेश कुमारी के पास ले आईं। उन राक्षसियों ने पति के शोक से व्याकुल हुई सीता को तत्काल पुष्पक विमान पर चढ़ाया और सीता को पुष्पक विमान पर बिठाकर त्रिजटा सहित वे राक्षसियां उन्हें राम लक्ष्मण का दर्शन कराने के लिए चल दी। तो इस प्रकार रावण ने उन्हें ध्वज पताकाओं से अलंकृत लंकापुरी के ऊपर विचरण करवाया। प्राघोषयत हष्टश्च लंकायां राक्षसेश्वरः, राघवो लक्ष्मणश्चैव हताविन्द्रजितारणे, विमानेनापि गत्वा तु सीता त्रिजटया सह ददर्श वानराणां तु सर्वं सैन्यं निपातितं, प्रहृष्टमनसश्चापि ददर्श पिशिताशनान्, वानरांश्चाति दुःखार्तान् रामलक्ष्मणपार्श्वतः, ततः सीता ददर्शोभौ शयानौ शरतल्पगौ, लक्ष्मणं चैव रामं च विसंज्ञौ शरपीडितौ, विध्वस्तकवचौ वीरौ विप्रविद्धशरासनौ, सायकैश्चिन्न सर्वांगौ शरस्तंभमयौ क्षितौ। तो इधर हर्ष से भरे हुए राक्षस राज रावण ने लंका में सर्वत्र यह घोषणा करा दी कि राम और लक्ष्मण रणभूमि में इंद्रजीत के हाथों मारे गए और त्रिजटा के साथ उस विमान द्वारा वहां जाकर सीता ने रणभूमि में जो वानरों की सेनाएं मारी गई थी उन सब का दृश्य अपनी आंखों से देखा। उन्होंने मांस भक्षी राक्षसों को तो भीतर से प्रसन्न देखा और श्री राम तथा लक्ष्मण के पास खड़े हुए वानरों को अत्यंत दुख से
पीड़ित देखा। तदनंतर सीता ने बाण शैया पर सोए हुए दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण को भी देखा, जो बाणों से पीड़ित हो संज्ञा शून्य होकर पड़े थे। उन दोनों वीरों के कवच टूट गए थे, धनुष बाण अलग पड़े थे, सायकों से सारे अंग छिद गए थे और वे बाण समूहों के बने हुए पुतलों की भांति पृथ्वी पर पड़े थे। तौ दृष्ट्वा भ्रातरौ तत्र प्रवीरौ पुरुषर्षभौ शयानौ पुण्डरीकाक्षौ कुमाराविव पावकी शरतल्पगतौ वीरौ तथा भूतौ नरर्षभौ दुःखार्ता करुणं सीता सुभृशं विललापः भर्तारमनवद्यांगी लक्ष्मणं चासिते क्षणा प्रेक्ष्य पांसु सुचेष्टन्तौ रुरोद जनकात्मजा स बाष्पशोकाभिहता समीक्ष्य तौ भ्रातरौ देवसुत प्रभावौ वितर्कयन्ती निधनं तयोः सा दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद। तो जो प्रमुख वीर और समस्त पुरुषों में उत्तम थे, वे दोनों भाई कमल नयन राम और लक्ष्मण अग्निपुत्र कुमार शाख और विशाख की भांति शर समूहों में सो रहे थे और सीता उन्हें अपनी आंखों से देख रही थी उस अवस्था में। तो उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों को उस अवस्था में बाणशैया पर पड़ा देख दुख से पीड़ित हुई सीता करुणाजनक स्वर में जोर जोर से विलाप करने लगी। निर्दोष अंगों वाली श्याम लोचना जनक नंदिनी सीता अपने पति श्री राम और देवर लक्ष्मण को धूल में लौटते देख फूट फूट कर रोने लगी। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे और हृदय शोक के आघात से पीड़ित था। देवताओं के तुल्य प्रभावशाली उन दोनों भाइयों को उस अवस्था में देखकर उनके मरण की आशंका करती हुई वे दुख एवं चिंता में डूब गई। और यहाँ इसके साथ ही हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 47वां सर्ग पूर्ण करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये युद्ध कांडे 47 सर्गः। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः।